अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको D1 मैथ्स पढ़ा रही हूँ और आज सेकंड लेक्चर है। हमने फ़र्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था। उसमें मैंने फर्स्ट चैप्टर में आपको बताया था कि प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स हमारे पास होते क्या हैं। तो आज मैं उसकी फ़र्दर एग्जांपल आपको करवाऊँगी जिससे आपको पता चल सके कि आपके पास प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर कैसे हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। जो आपके पास 2 डिजिट नंबर होते हैं उसमें तो हम इजीली डिसाइड कर लेते हैं टेबल में हम लोग काउंट करके कि ये इट्स अ प्राइम नंबर और इट्स अ कंपोजिट नंबर, इसके फैक्टर्स निकाल के। बट अगर मोर देन 3 या 3 से अबव लेटर्स आ जाते हैं हमारे पास, तो फिर हम क्या करते हैं, डिजिट्स अगर आ जाते हैं तो उसके लिए एग्जांपल के लिए आपके पास 2 से 3 स्टेप्स हैं। ठीक है, मैंने एग्जांपल यहाँ पे एक लिखी हुई है। यहाँ पे आपके पास है 387 है। ठीक है, सबसे पहले आपने यहाँ पे ये देखना है कि इट्स अ ऑड नंबर। ठीक है, तो इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2, सिंपल है। सेकंड स्टेप में हमने क्या बताना है, इसका सम लेना है सबका। तो इसका सम क्या आ रहा है, 18 आ रहा है आपके पास। जब आपके पास 18 इसका सम आ रहा है तो देन फिर आपने देखना है कि टेबल से आपने फर्दर मूव करना है कि कौन कौन से टेबल पे 18 आ सकता है। अब 2 तो हमारे पास हो गया, देन हमने 3 से देखना है कि ये इट्स डिविजिबल बाय 3 और नॉट। तो 18 हमारे पे ऑब्वियस सी बात है कि 3 में आता है, 3 6 और 18 होता है। ठीक है, तो अब हमने 18 को, अगर सपोज यहाँ पे हमारे पास कोई ऐसा डिजिट आ जाता है जो 3 से भी नहीं होता, तो देन हमने मूव करना था 5 पे कि ये 5 से जो भी डिजिट और नंबर आ रहा है ये 5 पे डिविजिबल हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, अब ये 3 पे इजीली डिविजिबल हो रहा है, तो आपने ये देखना है कि 18 3 पे भी हो रहा है और किस पे आता है, 6 पे भी आता है, 18 अपने नंबर पे भी आता है, 1 से भी आता है एंड फर्दर मोर। तो यानी इट्स अ कंपोजिट नंबर। तो हम क्या कहेंगे, इसके थर्ड स्टेप में हम बता देंगे इट्स अ कंपोजिट नंबर। अच्छा, इसका सेकेंड जो पार्ट है मेरे पास है 47। ठीक है, अब ये तो मेरे पास है 2 डिजिट्स नंबर्स हैं। 2 डिजिट नंबर के लिए भी हम ऐसे ही मेथड यूज़ कर सकते हैं। पहले हम फर्स्ट स्टेप में बताएंगे कि इट्स एन ऑड नंबर और अ इवन नंबर। इट इज़ एन ऑड नंबर है। सेकेंड स्टेप में हम इसका क्या कर लेंगे, सम ऑफ डिजिट्स ले लेंगे, यानी 4 + 7 = 11। अब आपने ये देखना है कि इट इज़ डिविजिबल बाय 2 और नॉट। ठीक है, तो ये 2 से तो डिवाइड नहीं हो रहा। देन हम मूव करेंगे 3 पे, तो हमने 3 पे देखना है कि ये डिविजिबल हो रहा है 11। अब इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3, इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3। ठीक है, थर्ड स्टेप में हमने, अब ये 3 से डिविजिबल नहीं हो रहा है, तो मैंने क्या कहा था, वहाँ पे तो हो गया और हमने कहा इट्स अ कंपोजिट नंबर और 11। अब यहाँ पे 11 है हमारे पास, तो हमने ये देखना है कि इसके एंड पे ना तो हमारे पास 0 आ रहा है ना तो 5 आ रहा है। ठीक है, तो 11 हमारे पास ना 5 में आता है ना कोई ऐसे डिजिट में आता है, तो 47 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 5। ठीक है, सो अगर हम इस चीज़ को देखें तो ये मेरे पास किस चीज़ से होगा, ये किसी से भी नहीं हमारे पास हो रहा। ठीक है, तो हमने अगर हम 47 के फैक्टर्स बनाते हैं तो 47 1 ज़ा 47 एंड 1 × 47 = 47। सो इसके क्या हो रहे हैं, हमारे पास ओनली 2 फैक्टर्स बन रहे हैं। हमने भी यही पढ़ा था। ठीक है, तो इट इज़ द प्राइम नंबर, इट इज़ अ प्राइम नंबर। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी इन दोनों पार्ट्स की। तो इसकी एक प्रैक्टिस है, उसमें भी इसी तरह के उन्होंने आपको नंबर्स दिए हैं। मैं एक करवा देती हूँ और एक आप खुद कर लें। ये मैं आपको एक प्रैक्टिस करवा रही हूँ, इसमें हमारे पास है 573 नंबर है। ठीक है, इसको भी सेम मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे कि पहले हमने देखना है इट्स ऑड नंबर और नॉट। इट्स एन ऑड नंबर है। ठीक है, सो इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2। बाय 2। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट क्या देखना है, इसका हमने करना है सम ऑफ डिजिट्स। जब हम सम ऑफ डिजिट्स करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 50। अब हमने देखना है कि ये 15 किस पे डिवाइड इजीली हो सकता है, तो इट इज़ डिविजिबल बाय 3 बाय 3।
So it is the composite number. It is a composite number. सेकेंड बिल्कुल इसका पार्ट ऐसे ही करना है आपने. 59 है, आपने ये बताना है कि इट्स अ प्राइम नंबर और द कंपोजिट नंबर. सो आज का हमारा लेक्चर ये था. आई होप आपको समझ आ गई होगी. इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. अल्लाह हाफ़िज़.